प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम, मंगल सुप्रभात। इसलिए कि शरद पूर्णिमा अपने थिरकन पे है और घड़ी में 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 1:45 बज रहे हैं। आज की शरद पूर्णिमा, किसी साल की शरद पूर्णिमा बहुत दूरगामी असर रखती है। ये ठीक ऐसे ही असर रखती है जैसे दीपावली पर अमावस्या। हम लोगों के यहाँ हिंदू मेथोडोलॉजी में एक मिथक है कि हमको अमावस्या को वह कार्य जरूर करना चाहिए जो हम बार बार करना चाहते हैं। हमें अमावस्या को, दीपावली जिस दिन मनाई जाती है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसको हम रिपीट करना ना चाहते हों, यानी बुरा कृत्य। आज के दिन पर जो शरद पूर्णिमा की आभा है, ठीक वही अंश लिए हुए है, लेकिन यहाँ अमावस्या नहीं है, यहाँ पूर्णिमा है। शांत सरोवर हो और उसमें सरोवर की तलहटी अगर आप देखना चाहते हो, यह सुबह ओस के कण हो, ठंडी का सीजन हो, हेमंत ऋतु के बाद शरद ऋतु, और उसमें आप छोटे छोटे कोइये के फूल, कुसुम, कमलवत फूलों को देखना चाहते हो, निरखना चाहते हो, उसके आनंद में मग्न होना चाहते हो। ये सब भाव तब आएंगे जब आप में संवेदना हो। स्वभावतया ये माँ बाप के संस्कार से बहुत कुछ निर्भर करता है। अपने 35 साल के ऊपर की ज़िंदगी में जब से समझ आई है, ये चीज़ हमने पाया है कि चाहे हमारा भारत भूमि का हो हिस्सा, चाहे पूर्वी भारत हो, पश्चिमी हो, उत्तरी हो, दक्षिणी हो, ऐसे अपने यूपी का, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी यूपी का कोई इलाका हो, हम मर्दवादी व्यवस्था से, पुरुष सत्तात्मक समाज से युक्त हैं। हमारा बाप यानी पिता, दादा, परदादा, बाबा एक ही ढर्रे पर मियाँ की दौड़ मस्जिद वाली में अपने बच्चे को सिखा पढ़ा के जा रहे हैं। कोई मान के चलते हैं कि हम अपने पीढ़ी के लिए इतना कर दे रहे हैं कि वो पैर पे पैर रख के खाए, कोई चिंता नहीं। और यही हम उतनी बड़ी विस्मृति का कारण बीज बो के जा रहे हैं कि हम नई पीढ़ी को बिल्कुल दिशा विहीन, संवेदनहीन, ममत्व से रहित आज के तकनीकी युग में, जहां बुद्धि संवेदना पर हावी है, पैसा सारे रिश्तों पे सबसे गर्म रहता है, पैसे की गर्माहट सबसे गर्म रिश्ते का कारक बनी है। ऐसे में अगर आप में संवेदनहीनता पनप रही है, ऐसे निष्ठुर, ऐसे बीभत्स स्तर के क्रूर व्यवसायिक गुरुजनों को पाएंगे जो अरबपति से खरबपति हुए जा रहे हैं, लेकिन आपका 1000 रुपये फीस माफ नहीं करेंगे। ये नर पिपासा है। यहाँ किसी का कोख जो कामना से ग्रसित रहा है और कामना पे विटगिंस्टाइन, हुर्सल और अरस्तु को समझाता रहा है, उसकी ये 2 मुँहे पैनी वाली, दुधारी, दोगलेपन वाली नीति और चरित्र देखकर सत्य भावना नजर आता है। आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में संवेदना के विकास की जो पाठशाला अपनाएं, उसमें ये देखें कि आपके बराबर, पहले तो आप खुद जिम्मेदार हैं कि कितना डीएनए आपका उघड़ा है, कितना बाकी है, कितना दबा है, कितना चालाकी वाला है। आपके वैसे संगी साथी बन जाते हैं, फिर आप अपने परिवेश और मस्तिष्क के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि फलनमा सही है, फलनमा गलत है।
आप लोगों ने आज की डेट पर हमारे द्वारा सुझाए गए एक गुजारिश को माननीय लोक सेवा आयोग ने इसी संवेदना, जिस संवेदना की मैं बात कर रहा था, इसी संवेदना को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल मिस्टेक कंप्लीट किया और सभी लोगों ने, हजारों बच्चों ने अपने प्रारंभिक परीक्षा का अंक पत्र देखा, डाउनलोड किया, रखा। मैंने यह साफ फील किया कि कल के वीडियो में जितने उलाहने, आवश्यक व्यंग, संपुट प्रतिक्रियाएं और जितने स्वतः स्फूर्त भाव मेरे प्रकट हुए थे, उसका दूरगामी प्रभाव ये दिखा कि जहां कल की डेट में जब केवल मेंस वाले बच्चे ही अपना रिजल्ट देख सकते थे, केवल 11 रिजल्ट मेरे पास आया था, आज वो संख्या सैकड़ों क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सही पाठशाला हो, सही परिवेश मिले, परिवार में माता पिता वृंदजन, गुरु वृंदजन अच्छे हों, व्यवसायिक नहीं, पेशेवर नहीं, जिनमें निस्वार्थ शुद्धता चैतन्यता के साथ अवतरित हो, जिसके उपदेश में व्यावसायिकता की बू ना आए। बाबा रामदेव कितनों चिल्लाएं, लेकिन आज के 30 साल पहले जब बीबीसी पर उनका पहला इंटरव्यू आया था वो, और जब वो अवधेशानंद गिरी, बागेश्वर धाम सरकार और 2-3 जो शंकराचार्य हैं तथाकथित, इनके सामने मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में जब उनको एक रियाया जैसा हमने देखा, तो ये समझ में आ गया कि बाबा कितना व्यावसायिक हो गए हैं। हमेशा शाश्वत ये सच रहा है कि अगर आपके ऊपर धन ने कब्जा जमाया तो आप तेज विहीन होंगे ही। इसीलिए शास्त्रों ने, मनीषियों ने ये नहीं कहा धनाढ्यो सर्वत्र पूज्यते, धनाढ्य सर्वत्र पूज्यते, क्या कहा? विद्वान यो सर्वत्र पूज्यते। दुनिया में विद्वान की पूजा होती है। न्यायमूर्ति गण, न्यायाधीश गण, जजेज अपने जजमेंट में ये नहीं कोड करते विद्वान जज के अनुसार, कोड क्या करते हैं? विद्वान वकील के अनुसार। यानी वकील अधिवक्ता बंधु की छवि कैसी होनी चाहिए? पूरे विश्व में उनकी पूजा हो। ऐसा नहीं कि अपने कल्चर को ताक पे रखकर, अपने मनोवृत्ति को बेचकर, मोटी फीस के चक्कर में और इंग्लिस्तानी बनने के चक्कर में, बुढ़ापे में 5-5 शादियां करने के चक्कर में सब कुछ काल कवलित कर दे। हम किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। वो किसी जीवन का, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल हिस्सा होता है। मैं इस मुद्दे पर मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, के पर्सनल प्रसंग और उस देश की जो पॉलिसी रही है उनके पर्सनल रिश्ते के प्रति, उसको मैं व्यक्तिगत पसंद करता हूं। लेकिन ये व्यक्तिगत पसंद अपने राष्ट्र के नागरिकों व उसके सार्वभौमिक पक्ष पर थोपता नहीं। माननीय लोक सेवा आयोग ने मेरी बात सुनी, मुझे ऐसा फील हुआ और तत्काल प्रभाव से, मतलब 2 से 3 का समय रहा होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। जौनपुर का हमारा एक अधिवक्ता बंधु है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल है और EWS कोटे का नंबर होने की वजह से बेचारे वो प्रीलिम से बाहर हो गए थे। EWS का फॉर्म लगा दिया था। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि अगर सही ढंग पर सही चोट पहुंचे तो आज के जमाने में भी बच्चों में वो आग है, वो देने वाला तो चाहिए ना। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, हमको बनना है कुछ और, मतलब हम इसको क्या कर रहे, स्टेपनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने सामने बैठे हुए बच्चों को, हमारा उद्देश्य नहीं है,
हमें अपने कोख से पैदा होने वाले बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है अरबों में। ये क्या सनक है, ये क्या सनक है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे दिमाग में रात भर साइड में चल रहा है कि अभी यहाँ से क्लास ख़त्म करते ही जो पार्टी ज्वाइन करनी है उसमें मुझे सबसे बड़ी ब्रांड वाली कार लेके जानी है। ये क्या है? ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और नीचता का परम उत्सव। क्या शब्द सुना? नीचता का परम उत्सव। आप बेढपपने से चौंकेंगे। हमारा जो निम्न मध्य वर्ग से ऊपर मध्य वर्ग और मध्य वर्ग उच्च मध्य वर्ग जो है वो इसी गुलामी की पीड़ा से सघनता से जकड़ा हुआ है। उसकी घर की नई नई बहुएं, उनके यहाँ पैदा हो रही संतानें, उनके डेली बेसिस के व्यवहार, उनके व्यवहार में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ सह मित्रों का आना जाना, उनके निजी व्यवहार से हर उस बच्चे की परवरिश हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी कोर्ट में अगर इत्तेफाक से उनके घर लड़का एलएलबी करके इस सेक्टर में आना चाहता है, परवरिश उनके घर की ऐसी है कि वो इसको कल्चर मन में नहीं करता, वो कारपोरेट जगत पकड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब वर्डिक्ट देता है और पूरी बेंच जब बैठती है तो ये बाबा राम जन्मभूमि का विवाद, चाहे 5,000 साल पुराना हो चाहे 10,000, वो इनकम की जगह नहीं है। इनकम की जगह है कोई ऐसा मामला जो कारपोरेट जगत का हो, जिसमें 2 उद्योगपति भिड़ गए हो। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग देखने, समझ आएगा वो वकील कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो लाइक क्या करते हैं। आप अदने से छोटी सी कचहरी, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है सिद्धार्थनगर श्रावस्ती, चले जाइए, बलरामपुर चले जाइए, बहराइच जाइए, गोंडा जाइए, क्या वहां आदमी नहीं है? उसको न्याय नहीं चाहिए? वहां काम करने वाला कोई लीगल एडवाइजर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, स्टोनो, वो आदमी नहीं, आदमी नहीं है वो। मानसिकता तो यही है। जिसको ईश्वर ने अपने ही द्वारा दी गई सामग्री पर चलना सिखा दिया, वो आदमी को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? परवरिश में उसके खोट है, गलत ढंग की परवरिश है। वो जनबे नहीं करता संवेदना होती क्या है, ऐसे देखता रहता है। पूरे चीत्कार मचा है, रोड पे ब्लड ही ब्लड है, हाहाकार मचा है। भीड़ में बच्चों को जाइए, या तो बच्चियां हैं जो वो डर जाती हैं, लेकिन बच्चे ऐसे देखते रहते हैं और आके उसका पूरा लाइव विवरण देते हैं पूरे साहस के साथ। ये कैसा युग है? लेकिन आप इतने बीभत्स समाज में, जहां कमीशन के ऊपर ठप्पा भी लगा है कि बेईमानी हो रही है, हो भी रही है, सच्चाई है, उसमें अगर मेरी इतनी बात कमीशन ने सुनी और इतने बच्चों ने लाभ पाया तो मैं कमीशन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये बहुत बड़ा काम था। मैं यह भी स्वीकार करता हूं अपने चैनल से, सुओ मोटू ऐसा कई बार हुआ है, जैसे यूपीओ एपीओ का फॉर्म आया था तो कुछ समय तक जो रिलैक्सेशन पाए थे वो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। 2-3 दिन के बाद बच्चों ने जाके शिकायत करी, तब जाके मामला ये सुलझा। कारण कुछ भी हो, आपका काम हुआ। और हम बात कर रहे थे संवेदना पर। ये संवेदना आपके पद पाने के बाद व्यवहार में घटित होती है। आप अपने भाई के रिश्ते में कैसे रहे हैं एकेडमिक पीरियड में? बड़ी माता जी के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा है अगर जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं तो? अगर एकाकी में रहे हो तो शायद ये पता न जानते हो कि दादा बाबा नाना का क्या होता है, चाचा। हमारे कल्चर ने पिछले 25-30 साल में ये दिखा दिया है कि हम और अकेले कमा के जितना ठूस पाएं बस उतना हमारे लिए पर्याप्त है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो अपने बच्चे को इतना करके जाएं कि बच्चा राणा प्रताप की नानी हो जाए। सॉरी, गलती निकल गया, जय सिंह की नानी हो जाए। राणा प्रताप की नानी होना तो कोई माँ बाप स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कहने का ये, धन दौलत आना चाहिए चाहे जैसे आना चाहिए, और सिर्फ मेरे लड़के को आना चाहिए। सफलता मिलनी चाहिए सिर्फ मेरे लड़के या लड़की को मिलनी चाहिए, पड़ोसी की नहीं। ये क्षुद्र मानसिकता संवेदनहीनता की प्रकट दास्तां है, उदाहरण है। अगर आप में ये है तो यूं ही मत सोचना
कि बीएनएस के सेक्शन रट के और नाम कमा लूंगा। ये एक छोटी सी नौकरी है कीड़े मकोड़ों वाली भाई, इसको पाके जीना भी नहीं आता। इतनी सैलरी गवर्नमेंट नहीं देती कि हम दो और हमारे दो की कायदे से परवरिश हो जाए। किस नशे में पड़े हो? पड़े हो सकते हो अगर इलाहाबादी प्रयाग रजिया चोखा के नशे में हो, यहां और कुछ हो ना हो, अपने आप का तोप सिंह है, अपने आप का तोप सिंह। चैनल चलाने का मतलब ये थोड़ा होता है कि सबको खा जाएंगे। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि जिस बच्चे के बारे में आप जान रहे हो कि इससे पैसा हम ले लेंगे, फिर भी ये कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। उससे पैसा क्यों लेते? उसको सही दिशा क्यों नहीं देते? नहीं गाइड करेंगे। इसी का खामियाजा इलाहाबाद अपना रिजल्ट देकर भोग रहा है। चाहे वो सिविल में हो, वहां भी लड़के अलाप रहे हैं, प्रलाप करते हैं, हे प्रयागराज से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। काहे हो? काहे हो? चिराग तले अंधेरा और वो तो चढ़ी लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। जो थोड़ी बहुत कसर थी उसको कोचिंग चलाने वालों ने मारा है, तहस नहस कर दिया है। क्या समझते हैं? आरओ की भर्ती में जो एग्ज़ाम होगा 22 दिसंबर को और फाइनल रिजल्ट जब कभी 25 में आएगा तो सब प्रयागराज से होंगे। मैं ये नहीं कहता कि प्रयागराज से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता, होता है। वो अपने दम पर पढ़ने वाले शेर हैं जो चीरे फाड़े चले जा रहे हैं, सबकी चालाकियाँ जानते हैं। यहाँ जब आरओ के कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेते हैं या फ़ोन पर हामी भर देते हैं, हाँ सर हम एडमिशन लेंगे, तो कोचिंग चलाने वाला कहता है एक मुर्गा फंसा। क्या कर सकते हैं आप? इसी एक छोटे से शब्द से उसके संवेदना, उसके दिमागी स्तर का पता लगाएं। आपको सस्ता फटे हाल 3000 रुपए में ला के कंटेंट दे के आपको वो झांसे में ले रहा है, इसी में से आएगा। और जीएस के क्वेश्चन में से जब एक भी नहीं फंसा तो एक बार वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैंने 3000 मूर्ख बना के लिया। किस दिन समझोगे? किस दिन मुर्गा बनना बंद करोगे भाई? अब वो जो मास्टर साहब, पंडित जी लोग प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में प्रत्यक्ष मुर्गा बना देते थे, वैसा तो बनोगे नहीं। बड़े अकड़ हैं, पूरे खानदान के साथ पंडित जी से लड़ने चले आओगे। तो यहाँ मुर्गा बनाने वाले नए पंडित जी आ गए हैं, प्रोफेशनल पंडित जी। बहुत मतलब ये समझ जाइए, उतना दिमाग किसी के होता नहीं इस प्रोफेशन में जितना हो जाता है। क्यों? 75 तरीके के लड़के और लड़कियों का सामना पड़ता है। मैं यहाँ ये बात इसलिए आज की डेट पे कह रहा हूँ कि अब ये डिसाइड कर लिया, और नहीं किया तो एक हफ्ते में कर लेना, कि नई की वैकेंसिया के साथ केकरे लगा जाई, कैसे मिली, कौने सीनियर से बतुआई, कौने कोचिंग वाले को पकड़ी, दिल्ली वाले को पकड़ी कि राजस्थान वाले को पकड़ी कि सस्तौआ पकड़ ली, काव पकड़ी काव छोड़ी। ये हम शुद्ध अवधि में बोल रहे हैं जान के। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप में स्वतः विवेक नहीं है, स्फूर्त, सत्संग रहा नहीं है, परवरिश हुई है दारू की बाटलों के बीच में, कुछ नहीं होगा। आपको मिसगाइड ही होना है। इसको और घुमा के कह देता हूं, आपका मन वहीं रचे पचे बसेगा जहां 100% नक्काली चल रही होगी। और पता कब चलेगा? जब पूरी जमीन पैर के नीचे से खिसक गई होगी। इसी बीच में एक और प्राणी आते हैं, प्राणी शब्द कह रहा हूं, जिनको घर में ना कोई जुडिशरी में है, ना वो किसी को जानते हैं, ना किसी से मिले जुले हैं। फरीदपुर एक जगह है इसी पश्चिम में, बरेली जाते हुए पड़ता है। वहां से हमारे एक यादव जी अधिवक्ता बंधु हैं, महज 1000 रुपया, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, एसए की क्लास उन्होंने ली। उस शख्स ने जब आज मुझे नंबर बताया
तो मेरी कल्पना में मेरे अपने ही द्वारा दिए गए अनगिनत मेंस में से उस मेंस के दर्शन हो गए जिसमें मैंने सर्वाधिक नंबर पाया था, 206 नंबर। हिंदी में 79 नंबर, गाय और भैंस के गोबर के बीच में पढ़ के। करो ये सिम तैयारी, कुछ समझ में आवत है? यही संगति का असर है। इसीलिए मैंने कहा अगर गोदान कभी पढ़ा है तो होरी की जितनी कीमत है शरीर की उतने मेहता की है। इस चक्कर में मत पड़ना कि नेता के यहाँ पैदा हुए हो तो तुम्हारे बचे हुए शव का अगर कहीं विस्फोट में गए, राजीव गांधी की तरह, सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, जितनी चीज बची थी उसका 50,000 गुना चंदन की लकड़ी और घी पलट दिया गया था। ये क्या बेहूदगी है? किस बात का सम्मान है ये? ऐसे ही अगर आपकी शुद्ध चेतना अच्छी नहीं है तो आप इसी प्रकार से दिखावे के मकड़ जाल में, वीवीआईपी बनने में, अरे फलाने शुक्ला, फलाने तिवारी, फलाने गिरी जी का लड़का, अरे ऐसे कैसे? वो तो बड़ा अच्छा परिवार है। परिवार का मानक क्या है? पैसा, चरित्र नहीं। तो होड़ क्या मची है? चाहे पिता गुजर जाए, घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम फोकसबाजी में मरे जा रहे हैं। इसके परवरिश में जो बच्चा पढ़ रहा है, देखता है अपने पापा मम्मी चाचा दादा को ये हरकत करते हुए, तो अपने जब रियल लाइफ में आता है तो वह लगभग 90% फेंकू बन चुका होता है, विशुद्ध बहरूपिया। पिताजी ऐसे बर्थडे मनवाते थे, पिताजी ऐसे यहाँ नंबर 1 के डकैत को बुला करके और उसके पूरे परिवार से लड़ करके उसको पानी पिलाते थे। क्यों? समाज का सबसे अमीर आदमी था। हमारी तो अपने पिताजी से इसी बात पे बहस हो जाती है। और मेरी राय से मेरे ज्वाइंट फैमिली का कोई भी व्यक्ति सॉरी मेरे सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। मैं कहता हूं निमंत्रण सिर्फ उसी को जो इंटरनल प्योर हो। हमारे रिश्ते मानवीय मूल्यों पर होने चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं। हां, यह अगर बात दीगर है कि मानवीय मूल्य भी हो और पैसा भी हो तो पैसा काट नहीं रहा, लेकिन मानवीय मूल्य बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 का छठा बेईमान है पूरे जवार का, उसको आप फलाने साहब आ गए। तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे सोच का, तुम्हारे विचार का तुमने क्या सीखा इस जीवन में? अधिवक्ता समाज सन 47 से लेकर 90 तक ये काम करता था। अब तो उसके जीने के लाले हैं। जाओ कोर्ट में, यूनियन चल गया है, चुनाव हो रहे हैं। किस लिए? सबके मूल में पैसा। सेवा के लिए नहीं, बार का उत्थान करने के लिए नहीं। कैसे रोटी दाल चले बगैर प्रैक्टिस के? ला पढ़नी नहीं है। हमारा एक धड़ा, एक पार्टी का एक धड़ा बहुत नाराज हो सकता है, लेकिन सन 94 से लेकर आज तक हमने ला के क्षेत्र में अपनी स्थिति गिराई है। हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो नई वैकेंसी है, हम लोग जिन तीनों परीक्षाओं में जुटे हैं, अगर आप व्यक्तिगत मुझसे चाहे एक ही दिन का क्लास लिए, ये संकल्प संजोएं अंदर ही अंदर, परमात्मा ने अगर आपको ये पद मयस्सर कराया तो यह एहसास करा देंगे। और यकीन माने, कराना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ करें हो जाएगा। करने में विश्वास रखें। करेंगे कब? जब संवेदनात्मक स्तर पे अपने पास पड़ोस, अपने भाई बंधु, अपने कलीग सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़े होंगे। संवेदना इतनी बड़ी चीज है और इसी संवेदना का सबसे बड़ा प्राकट्य पर्व है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के चांद को देखिए तो संवेदना की प्रतिमूर्ति लगता है। वो कभी निहारा है जी भर के? बादल है हमारे यहाँ सर जी, तो बादल है, हम नहीं जानता है। निष्ठुर मतलब कोट चढ़ा लिया,
बढ़िया दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे क्या कि हम ला पढ़ाते हैं, ला के आगे पीछे इंच सेंटीमीटर लिए खड़े हैं, कुछ और नहीं बोल सकते। ऐसे नीरस कैटेगरी से जब लड़का निकल के आएगा तब एक वहां कटघरे में यक्यूज पर विक्टिम पर यक्यूज चीख चिल्ला रहे, कोई सेंटिमेंटल पॉइंट नहीं है। 280 गई सीआरपीसी तेल लेने, उसको समझे में खुद कोंका जैसा देख रहा है, जिंदगी में उसको क्या पता सेंसिटिविटी, जज बनने से थोड़ा कुछ हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्षितिज पर पहुंचा हुआ कोई भी व्यक्ति कितनों बड़े अपने आप को भौकाल टाइट करे, एफबी पे फोटो बदल देने से, एफबी पे बार बार फोटो डालने से और अपने ग्रुप में यानी जिसको पसंद करता है उनके ग्रुप में बार बार लाइक डिसलाइक झेलने से उसके वास्तविक यश का श्रेय नहीं पता चलता। वास्तविक यश का श्रेय सिर्फ परमात्मा के याद में आदि से अंत तक रहेगा। है क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस सिर्फ कन्हैया के हाथ, साक्षात नारायण विष्णु के हाथ। ओमें उनाई लागी कि यह कोने फोटो लागत बढ़िया दिखात बा, टाइटैक खड़ा है, अहमदाबाद में ट्रेनिंग दे गए है, क्या बकवास कर रखी है? किसको प्रभावित करने पे लगे हो भाई? तुम्हारे जैसे कौडिल्ला वाला दिमाग वाला होगा वही प्रभावित होगा। किस मुस्लिम सूफी संत ने मुगलिया सल्तनत के बादशाह को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, उसके चक्कर में ना रहो? बहुत कोशिश कर दिया कि दरबार में आके वो चौखटबाजी करे, वो सूफी संत नहीं आया। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शुद्ध चेतना ही जगत में व्याप्ति है, जिसको मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन नहीं जो ने पीछे 10 लाख एक केस का। इनके जैसा काला कुरूप विकृत बेहुदा रूप बुढ़ापे में किसी और का नहीं पाएंगे, जो धन पिपासु होते हैं। अजीब भोथरापन हो जाता है शरीर पे, तेज विहीन। फौज से रिटायर हो, कहीं से रिटायर हो, अगर उसने जीवन में संवेदना के स्तर पर किसी के निस्वार्थ भाव से हृदय को नहीं सींचा है, तो बुढ़ापे में उसके चेहरे पर ईमानदारी की चमक नहीं होगी, पैसे की ठसक होगी। और यह पहचान भी वही पाएगा जिसका अंतर मन निर्लिप्त हो, अनासक्त हो, कैवल्य ना पहुंचा हो। कैवल्य तो बहुत ऊंची स्थिति है, स्थित प्रज्ञता बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन इतना तो समझ सके कि स्वार्थ और निस्वार्थ का फर्क समझे। आप लोगों ने जितना दिलदारी के साथ अपने अपने रिजल्ट देखा, हमको कमेंट किया, हम तक अपने प्रश्न पत्र अपने मार्कशीट भेजे, सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और सारे बच्चों को आने वाली वैकेंसी में अपने जो हमारे इसे पूर्व कार्यक्रम में जुड़े हैं 50% का रिलैक्सेशन देते हुए जीएस जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसमें एंट्री देने की खुलेआम घोषणा करता हूं। शरद पूर्णिमा के दिन ये उपहार है। 50% लेस। पढ़ो, समझो और अब की बार निकालो। वो बात दोहरा दूं, हमें धन्यवाद की भी देने की जरूरत नहीं, फोन करने की भी जरूरत नहीं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां बाध्यता ये जरूर रहेगी कि चैनल के माध्यम से ही चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है? तो आप सभी अधिवक्ता साथी एक अच्छे माहौल में, धीरे धीरे ठंडी आ रही है, हालांकि पूस महीना जब आता है वो ज़्यादा गलन भरी सर्द हो जाती है, जनवरी। तो अब ये मान के चलिए, भले ये मनोरंजन का त्यौहार चल रहा है, त्योहारों से भरा हुआ महीना है, दीपावली, उसके बाद आप जानते हैं तुरंत दशहरे, फिर दीपावली, फिर ऐसे त्यौहार लगे रहेंगे। इन त्योहारों के बीच में आप इस समय को भुना लीजिए। बड़े समय से कमीशन ने साफ किया है कि कितने नंबर आपको मिले हैं, किस पेपर में कितने कम रह गए। हालांकि एक चीज नहीं पता चल पाती, क्या? आप हंसेंगे,
एपीओ के प्रीलिम्स में ये नहीं पता चल सकता कि आप जीएसवा कितना किए थे। क्यों? 150 का सिंगल ए पेपर होता है। अगर उत्तराखंड एपीओ की तरह अलग अलग पेपर हो तो ये भी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो इस पर आप लोग काम करेंगे। और मैं एक डाटा दे रहा हूं, चाहे कैटेगरी एससी हो, कैटेगरी कोई भी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपने अपने मेहनत से पिछले 2022 एपीओ के मेंस में, प्रीलिम्स में 90 नंबर से एक भी डिजिट ऊपर पाया है और मेंस में 160 से ऊपर कुछ भी पाया है, इस बार आप एपीओ हो सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है और प्लस आपकी संवेदना पर। संवेदना हल्का फुल्का शब्द नहीं है। मैं इसी संवेदना की वजह से, जो आप देखते हैं जल्दी भावुक हो जाता हूं, एग्रेसिव हो जाता हूं, उसी आधार पर यह तय भी कर पा लेता हूं कि समन्वय वाला कितना कुतरन्नेदार है। ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है और क्यों, ये ऐसा आचरण किया तो क्यों किया और इसके आचरण करने के पीछे का इसका अभिप्राय क्या है। ये अगला 3-4 बाद घटती हुई आपस की प्रतिक्रियाओं के बाद जो प्रतिक्रिया करेगा उसका आधार इसने अभी क्यों दिया, यही संवेदना मुझे समझाती है। हां, हस्ताक्षर के साथ कह रहा हूं, मैं संवेदना युक्त ही हूं, ऐसा कदापि नहीं कहता। एक सुभाषितानी का श्लोक है भगवान राम के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम, समुद्र जैसे शांत, कालाग्नि जैसे क्रोध रखने वाले। जब समुद्र पर कोपते हैं तो समुद्र खौल उठता है केवल उनके गुस्से से। उनका गुस्सा कालाग्नि के समान था। लक्ष्मण तो हमेशा क्रोध में रहते थे। तो हमेशा जानिए नेचर है, हम भी आदमी हैं, हमारे भीतर भी एक आदमियत ही है। मैं किस दिन ये घोषणा कर रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ हूं भाई? मैं तो सबसे बाद में आया, सबसे अयोग्य, सबसे पिसड्डी मान के चलिए। लेकिन आप सुनते हैं तो मैं उसमें जो सुनते हैं उस सुनने वाले में यानी परमात्मा में इतनी हैसियत तो रखता ही हूं कि मुझे परमात्मा ये अवसर दिया है कि मैं आपको आभार प्रकट करूं। ये रोज आभार प्रकट करने में इतना निकल जाता है। ठीक है, तो ये उत्साह का समय है। एक और सलाह, उन बच्चों को जिनके प्री के नंबर 90 के बहुत नीचे हैं और जनरल का है, वो केवल प्री पढ़ेगा। हमारी एक अधिवक्ता बहन है, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से है, मैं यहाँ से नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएगी। उसको भी 1 नंबर से उसकी प्रीलिम्स में कॉलिंग रुकी है और यही जे का हाल है। वो निराश थी। आज उसने मुझे फ़ोन पे मैसेज करके कहा, भैया अब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। मैं अपने इस चैनल से अगर मेरा वो वीडियो सुन रही है तो मैं स्पेशल कहूँगा, बेटा अब की बार में ही तेरा सिलेक्शन है फाइनल। एक बार तू सबको यही जता कि तू छोड़ दी, तू सबको यही जता बता व्यवहार आचरण से भी कि तू छोड़ दी, तू नहीं पढ़ती, तू प्रैक्टिस करती है, लेकिन तू पढ़, अब की बार निकाल ले जाएगी। और यही उन सभी अधिवक्ता बहनों से है, चाहे जिस धर्म से हो, जाति से हो, इससे लेना देना नहीं। ये सबका चैनल है। यहाँ आपको ये बोध नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं भारतीयता की बात करता हूँ। हमेशा सनद रहे, एक ही चीज़ का हमेशा ये चैनल बात करेगा जिसका नाज हमें है, जो वास्तविक सनातन है, जो सीमाओं में बाध्यता नहीं है, चाहे अमेरिका का हो, इजराइल का हो, फलस्तीन का हो, कहीं का हो, मानव हो और वासुदेव सर्वम में वो थाती पाता हो और हमारे मनीषियों के कहे गए इस लोक में वो बरसता हो, बसता हो, निवास करता हो, वास पाता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिसको मेरी बातों में लेक्चर की बू आ रही हो, वो चैनल में मेरे द्वारा बोले गए शब्द का 25% भी नहीं पाया। जिसको प्रवचन की बू आ रही हो, वो डेसिमल 0.2 नहीं पाया। और जो मेरा अधिवक्ता साथी जो इसमें से सोच ही नहीं पाया कि ऐसी बू आई, उसके पक्ष में मैं 100% बोलता हूँ। मैं भगवान
लेटे हनुमान जी महाराज को साक्षी मानते हुए श्री हरि नारायण विष्णु और भगवान शंकर के पावन कृपा के तले सिर्फ अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए जो पेवरली सिद्धतः कंपटीशन में प्रयत्नशील हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे परिवार में रहते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, बारीकियां नहीं पता है, अपने टूटे फूटे सिकुड़ते फैलते अनुभव शेयर करता हूँ। मेरा किसी को आहत करने का, किसी को जानबूझकर उंगली करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी हिकारत ये माफ़ी योग्य कभी ना हो। ठीक है, तो चलता हूँ। जो टेस्ट सीरीज क्लासेस सब कंटिन्यू हैं उससे जुड़ने के लिए या हमसे बातचीत करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से नोट कर लें, 7705090393। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं होती, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे। जो एपीओ का प्रोग्राम है 114 पद या योगी बाबा की कृपा से और ज़्यादा पद आ जाए, उसको मानद लक्ष्य मानकर, और आज फिर दोहरा देता हूं शरद पूर्णिमा के दिन, अब की बार जो मेरिट आप लोगों ने अपने अपने कमरों में चपका ली है उससे 2 से 3 नंबर कम ही रहेगी, चाहे जैसा कमीशन पेपर सेट करे। और हां, चाहे पुराने के साथ नया रखे, चाहे केवल नया रखे, चाहे दोनों रखे, मेरिट 2 से 3 नंबर नीचे। यानी सबको मैं कह रहा हूं, ऑल टू ऑल स्टूडेंट एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर, यूपी एपीओ को अगर मानक बना के तैयारी कर रहे हैं, भविष्य का एजेस बनने का सपना आपका है, तो आपको 100 नंबर चाहिए माइनस मार्किंग के पेपर में 150 में। हाँ, खुदा न खास्ता सिलेबस में और कोई बड़ा बदलाव कर दे तो ये बात दीगर हो जाएगी, तब बात कर लेंगे। चलें, आज परमात्मा ने कुछ ज़्यादा बुलवाया है, लेकिन कोशिश किया हूँ कि संतुलन बिगड़ने न पाए। अगर जाने अनजाने में एग्रेसिव हो जाने से या भाव के बिफर जाने की वजह से शब्दों का संतुलन बिगड़ने से कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो लय से जुड़ा हो, तो उसको लय से जुड़ा माने, उसको प्रतिक्रियात्मक रूप से रेखांकित करके हाईलाइट ना करें। जुबान है, बगैर एडिट किए मैं आपको डालता हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे जाएगा। एक भी शब्द मैंने किसी दिन एडिट नहीं किया है। ये माँ जगदम्बा की कृपा है और लेटे हुए हनुमान जी का परम पुण्य आशीर्वाद है। आप सबका अभूतपूर्व साथ है। हमसे उम्र में बड़ी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को सर झुकाता हूँ, अपने बराबर को नमस्कार बोलता हूँ और अपने छोटों को बहुत सारा प्यार और दुलार प्रेषित करता हूँ। जुटे रहिए, अब की बार सीट आपकी है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।